माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर वेरी इग्नोरेंट। तुम बहुत ही अनपढ़ हो, तुम बहुत ही अज्ञानी हो। इग्नोरेंट का मतलब होता है ज्ञानी। ग्लासेस कांट हेल्प टू रीड और राइट। चश्मा पढ़ने और लिखने में मदद नहीं कर सकता है। हेलो एवरीवन, टुडे आई ब्रॉट अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर यू ऑल, द विलेजर एंड द ग्लासेस। इस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी समझना सीखेंगे। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द विलेजर एंड द ग्लासेस। विलेजर का मतलब हुआ एक ग्रामीण और ऐनक। ग्रामीण और ऐनक। ग्लासेस का मतलब चश्मा, ऐनक, और विलेजर का मतलब ग्रामवासी या फिर कह सकते हैं ग्रामीण। देयर वॉज अ विलेजर। देयर वॉज अ विलेजर का मतलब क्या हुआ? एक ग्रामीण था या एक ग्रामवासी था। ही वॉज इलिटरेट। वह अनपढ़ था। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ही डिड नॉट नो। ही डिड नॉट नो का मतलब वह नहीं जानता था। हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। वह पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। ये नो हाउ टू एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ही डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इसका मतलब वह पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। ही ऑफन सॉ पीपल वेयरिंग ग्लासेस फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। ही ऑफन, वह प्रायः, शो देखता था, पीपल लोगों को, वेयरिंग ग्लासेस चश्मा पहनते हुए, फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स किताब अथवा पेपर्स को पढ़ने के लिए। ही ऑफन सॉ पीपल वेयरिंग ग्लासेस फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स, वह प्रायः लोगों को किताब और पेपर्स पढ़ने के लिए चश्मा पहनते देखता था। ही थाउट, वह सोचा, इफ आई हैव ग्लासेस आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिस पीपल। वह सोचा, इफ़ आई हैव ग्लासेस, अगर मेरे पास चश्मा होगा, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिस पीपल, मैं भी इन लोगों के जैसा पढ़ सकता हूँ। आई मस्ट गो टू टाउन एंड बाय या पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर माई शेल्फ। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य शहर जाना चाहिए, एंड बाय, खरीदना चाहिए, व्हाट, या पेयर ऑफ ग्लासेस, एक चश्मा। एक चश्मा के लिए आप या ग्लासेस नहीं कहेंगे बल्कि या पेयर ऑफ ग्लासेस कहेंगे। यहाँ पे या पेयर ऑफ ग्लासेस का मतलब हुआ एक चश्मा, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। आगे का लाइन्स कहता है, शो वन डे, शो इसीलिए, वन डे ही वेंट टू अ टाउन, एक दिन वह एक शहर गया। ही एंटर्ड या स्पेक्टेकल शॉप। ही एंटर्ड सिंपल पास्ट टेंस, वह प्रवेश किया एक चश्मा का दुकान में। स्पेक्टेकल शॉप का मतलब चश्मे का दुकान में। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर रीडिंग। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, वह दुकानदार से मांगा। देखिए यहाँ पे आस्क और फोर, आस्क फोर का मतलब होता है मांगना। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर रीडिंग, वह दुकानदार से एक चश्मा का मांग किया पढ़ने के लिए। द शॉपकीपर गैव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस एंड अ बुक, दुकानदार ने उन्हें दिया, गैव हिम, दुकानदार ने उन्हें दिया ढेर सारा चश्मा और एक किताब। वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस का मतलब हुआ ढेर सारा चश्मा। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द विलेजर ऑल्सो। द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेस वन बाय वन। ग्रामीण यानी वो गांववासी, ट्राइड आजमाया, ऑल द ग्लासेस सभी चश्मा को, वन बाय वन एक एक करके या बारी बारी से। वन बाय वन का मतलब हुआ बारी बारी से। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, बट लेकिन, ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज ग्लासेस वर यूजलेस फॉर हिम।
ही टॉल, देखिए यहाँ पे नरेशन का प्रयोग किया गया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही टॉल द शॉपकीपर, उसने दुकानदार से कहा कि वे सभी चश्मे उसके लिए यूजलेस है। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, यहाँ पे गिव या डाउटफुल लुक का मतलब हुआ संदेह भरी नज़रों से देखना। देन ही लुक्ड एट द बुक, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ पे देखना। तब वह किताब को देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, यहाँ पे दोस्तों अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा या उल्टा था। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, परहैप्स शायद यू डोंट नो हाउ टू रीड, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। डोंट नो हाउ टू रीड का मतलब हुआ तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। द विलेजर सेड नो आई डोंट, आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेस सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स। विलेजर ने कहा नहीं, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेस, मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि, आई कैन रीड लाइक अदर्स, मैं दूसरों के जैसा पढ़ सकता हूँ। बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दिस ग्लासेस, परंतु मैं ये सभी चश्मों में से किसी के साथ भी नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी किसी से भी नहीं पढ़ सकता हूँ। द शॉपकीपर कंट्रोल हिज लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी व्हेन ही अंडरस्टूड द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर। शॉपकीपर बहुत ही कठिनाई के साथ अपनी हंसी को रोका जब वो अपने अनपढ़ कस्टमर के वास्तविक समस्या को समझा। यानी जब शॉपकीपर अपने उस अनपढ़ कस्टमर के रियल प्रॉब्लम को समझा तो वो अपने हंसी को बहुत ही कठिनाई के साथ रोका। ही एक्सप्लेन टू द विलेजर, वह विलेजर को समझाया, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुम बहुत ही अनपढ़ हो, तुम बहुत ही अज्ञानी हो। इग्नोरेंट का मतलब होता है ज्ञानी। ग्लासेस कांट हेल्प टू रीड और राइट, चश्मा पढ़ने और लिखने में मदद नहीं कर सकता है। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, वे आपको सिर्फ बढ़िया देखने में मदद करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, तुम्हें पढ़ना और लिखना अवश्य सीखना चाहिए।